हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बीम ऑफ द स्टडी चैनल पर। मैं हूं राकेश पांडे सर। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि सर आप एसएससी जीडी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो बच्चों, अगर मैं एसएससी जीडी के बारे में बताता हूं, और ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है 10th लेवल पे। हर बच्चे का सपना होता है कि वो जल्द से जल्द जॉब पा जाए। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जल्द से जल्द जॉब पा जाए। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आज की डेट में जॉब की बहुत ही लैकनेस है, जिसकी वजह से बेरोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं अगर आपको डिटेल में बताने का मेरा मकसद यही है कि आप थोड़ा अंदर से एक्सटर्नल फोर्स महसूस करें, इसको सीरियसली लें। कुछ बच्चे होते हैं कि बिना नॉलेज के वो तो कैपेबिलिटी रखते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने की, बट वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाते हैं कि वो कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं कि एसएससी जीडी में 6 प्रकार की वैकेंसी आती है। एक आती है बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, आसाम राइफल में। 2 और हैं, एनआईए है और एक एसएसएफ है। तो बच्चों, मैं बता दूं कि इन सब पैरामिलिट्रीज में वैकेंसी कराने के लिए एसएससी ने क्या लिया, टेंडर लिया है। ये सबसे पहले बच्चों का एग्ज़ाम कराता है जो 100 मार्क्स के होते हैं। और इस साल जो मार्च में जो फॉर्म आने वाला है, उसके वैकेंसी डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितने कितने वैकेंसीज हैं। टोटल 54,000 है बॉयज़ के लिए, एंड 7,646 फीमेल के लिए है। और बीएसएफ में 2,351 वैकेंसी है मेल के लिए, और सीएसएफ में 26, सीआरपीएफ में 3,893 है। आपके सामने दिख रहा होगा, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सर, सिलेबस में वही मैथ रीजनिंग है। सबसे पहले मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ। तो इसके लिए 10th पास होना आपको ज़रूरी है। और फिजिकल की मैं बात करूँ तो इसमें 5 किलोमीटर इन 24 मिनट फॉर मेल कैंडिडेट एंड 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट। हाइट दोस्तों वही चाहिए आपको 170 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए। और आई साइट की मैं बात करूं मेडिकल में, तो बेटर आई N/6 होना चाहिए। वर्स आई जो होती है वो N/9 होना चाहिए। और विजुअल एक्चुएशन डिटेक्शन विजन के लिए 6/6 और 6/9। अब आ जाते हैं सबसे अहम महत्वपूर्ण चीज़ जो इसके सिलेबस के बारे में है, हम लोग कैसे तैयारी करें। ठीक है। और रही बात इसकी मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद फिजिकल पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें पोस्ट की प्रायोरिटी कैसे होती है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म डालते हैं, जिस हिसाब से आपने पोस्ट की ऑर्डर प्रायोरिटी की होती है, उसी हिसाब से मिलता है आपके मेरिट के अनुसार। और बातें हैं, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से रखिए। और सबसे बड़ा इसमें अहम चीज़ है कि इसका सिलेबस। व्हाट इज सिलेबस?
तो हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें होता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वर्बल टाइप component by including question and analogies, similar and difference, spatial visualization and spatial orientation। ठीक है, फिर कोडिंग डिकोडिंग, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ये सब सारी चीज़ आते हैं। मैथमेटिक्स में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसमें है टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, CI SI एंड ETC। और इंग्लिश हिंदी में से आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, चाहे आप इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं चाहे हिंदी का पेपर देते हैं। ये तो सारी बातें रही आपके एग्जामिनेशन से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की आप लोग कैसे इसकी प्रिपरेशन करें। सबसे बड़ी बात मैं आपको अपने स्पेशल टॉपिक पे आता हूँ। कहने का मतलब है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का आप तैयारी कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करिए और जो भी SSC GD से रिलेटेड होगा टॉपिक वो आपको मिलता रहेगा। तो अब बेटर कम से कम विदिन अभी से आप लग जाइए। ये मत सोचिए कि अभी मार्च में आएगा, सितंबर में होगा, तो ऐसे ना करिए। आप पहले से ही आप तैयारी करके रखिए। और कंफर्म बता रहा हूँ, अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो 100% आपके चांसेस हैं कि आपके SSC GD में कंफर्म हो जाएंगे। और कम से कम 80+ मार्क्स आप लाएंगे तब जाके आपको कहीं जॉब लगेगी। क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से आपको करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए और सब कुछ ओके में रखिए।